वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 10 का ब्रज असाइनमेंट का सेक्शन डी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा और इसको नोट भी कीजिएगा। जब भी आप देखें वीडियो तो नोटबुक साथ में लेकर बैठे, जाके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकें। तो ये देखिए, इसमें लेखन आता है। तो ये लेखन जो होता है, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको करना अपने मन से है। तो आपको टिप्पणी लिखनी। पहला प्रश्न है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, बराबर। तो इसमें आप जो उससे रिलेटेड चीजें वो सदा लिखनी चाहिए। तो ये है प्रिंट मीडिया बोलते हैं इसको, यानी कि मुद्रित माध्यम है। और मनुष्य अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उनसे परिचित होना चाहता है, उनके बारे में माहिती प्राप्त करना चाहता है, इसलिए समाचार पत्र द्वारा उसको आसपास के जीवन की, समाज की घटनाएं उसको ज्ञात होती है। अब समाचार पत्र में क्या आता है? व्यापार, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि चीज़ें हमको देखने को मिलती है, बराबर। और व्यापार जो समाचार पत्र है, इसमें इसके द्वारा विद्यार्थियों को दुनिया भर की जो ज्ञान प्राप्त होता है। और बहुत से विद्यार्थी जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और बहुत से समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, जैसे कि द हिंदू। तो इनका जो ब्रिटिश शासन में लोक जागृति करने में समाचार पत्र का सबसे बड़ा योगदान था। लाला लाजपत राय ने 2 न्यूज़पेपर चालू किए थे, केसरी और मराठा, बराबर। और भारत में बंगाल गजट, ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था। हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, ये अंग्रेजों के समय में निकलते थे। और अंग्रेजों ने भारतीय क्रांति का दमन करने के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया था। और इन्होंने जो समाचार पत्र थे, उन्होंने लोगों को एक सूत्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया था। और लाला लाजपत राय ने, वंदे मातरम ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी में तैयार करने के लिए इन समाचार पत्रों का महत्व था। जब आप ये लिख रहे हो, तो जब ये सब चीज़ें आप लिखते हो तो आपका उत्तर जो है काफ़ी ऑथेंटिक बन जाता है। आप बाकी चीज़ें तो लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन भी किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया था, बराबर। अगला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आपको इसको बताना है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहते हैं संगणक, बराबर। तो कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से काम करने वाला, गणितीय गणनाएं करने वाला, आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला यंत्र है। अब इसका उपयोग क्या क्या होता है याद रखना। इसकी खोज की थी IBM कंपनी ने की थी। इसकी खोज, मतलब अब इसकी खोज IBM कंपनी ने की थी। और आजकल संगणक का हमको सब जगह उपयोग कर देखने को मिलता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, टिकट बुकिंग करनी हो उसमें इसका उपयोग होता है, बराबर। और इसमें अर्थमेटिक आउट, इसके जो मेन पार्ट से लिख दीजिए। सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है CPU, बराबर। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बराबर। और इसमें आप इसका क्या क्या उपयोग करते हो, जैसे पुलिस वगैरह जो है, भागे हुए जो क्रिमिनल वगैरह हैं, गुनहगार, उनको ढूंढने में इसका उपयोग करती है। आज दुनिया सुपर कंप्यूटर पर पहुंच गई है। आज आपको रॉकेट का लॉन्चिंग करना हो, बराबर, दूसरे ग्रहों की माहिती इकट्ठी करनी हो, तो उसके लिए कंप्यूटर जरूरी है। मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज है ही, तो उससे रिलेटेड चीजें आप इसमें लिख सकते हो। परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो देखिए, इसमें क्या करना है, कंप्रीहेंशन में सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है, तुलसीदास ने क्या लिखा है? समय को समझने के बारे में हमें क्या भूल करते हैं? विश्व में कौन और क्यों महान हो सके? जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए? कुंजी शब्द का पर्यायवाची बनाइए और इसको शीर्षक दीजिए। तो कंप्रीहेंशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंप्रीहेंशन में आप सबसे पहले ये पैराग्राफ को पढ़िए, बराबर। उसके बाद आपको उत्तर ढूंढना आसान होता है। तो तुलसीदास जी ने उचित ही लिखा है, का वर्षा जब
कृषि सुखाने, यानी कि खेती सूख जाए उसके बाद कितनी बारिश हो क्या फायदा। यानी कि योग्य समय बीत गया उसके बाद आप कोई काम करो या उसमें पश्चाताप करो तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अवसर को खोकर पश्चाताप करना मूर्खता ही है। समय बलवान है और समय ही स्वर्ण है। जिन्होंने समय को पहचान कर सदुपयोग किया है वे विश्व में महान हो गए। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इनकी पहचान और सही उपयोगी सफलता की कुंजी है। ज्ञान का विस्तार बहु है और जीवन के क्षण कुछ मात्र। इन दुर्लभ क्षणों को सही समय पर सही काम में लगाना बड़ी उपलब्धि है। वस्तुतः यह सोचना कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं एक बड़ी भूल है। सच तो यह है कि समय ही हमें नष्ट कर रहा है। काल सबको खा जाता है, लेकिन उन महात्माओं को नहीं जो सदुपयोग करते। तो देखिए यहाँ पे काल का मतलब एक तो काल वो है ही, और एक काल का मतलब होता है समय, यानी समय सबको खा जाता है। समय का नियम है, संसार का नियम है परिवर्तन। तो समय जो सामान्य लोग हैं जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महान आत्मा है जैसे कि गांधी, ईसा, न्यूटन, विवेकानंद, ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काल का सदुपयोग करते हैं और अमर हो जाते हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है का वर्षा जब किसी सुकानो, यानी कि समय चूक पुनि का पछतानो। समय को समझने के बारे में हम क्या भूल करते हैं? तो हम समय को समझने में हम भूल करते हैं, समय को हम नष्ट कर रहे हैं। ये एक हमारी बड़ी भूल है। वास्तव में हम समय को नहीं नष्ट कर रहे, समय हमको नष्ट कर रहा है। विश्व में कौन और क्यों महान हो सके? तो विश्व में गांधी, ईसा, न्यूटन, विवेकानंदी आदि महान हो गए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया था। जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए? अवसर को खोकर पश्चाताप करने की मूर्खता से हमें बचना चाहिए। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। अब इसको शीर्षक देना है तो शीर्षक इसमें पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हुई? समय की। तो इसका हम टाइटल दे सकते हैं समय का महत्व। बराबर। अब है ये लेटर राइटिंग। 10 महात्मा गांधी रोड, नवसारी से ब्रगेश अपने मित्र को अपनी स्कूल में मनाए गए वार्षिकोत्सव का वर्णन लिखकर भेजता है। तो देखिए अब ये जिसने भेजा उसका एड्रेस है ब्रगेश, 10 महात्मा गांधी रोड। यहाँ पे आएगा कॉमा क्योंकि यहाँ पे आपका एड्रेस अधूरा है। यहाँ पे एंड हुआ क्योंकि यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा हुआ है। उसके बाद डेट, जिस दिन आपकी एग्जाम हो वही डेट इसमें हम लोग डालेंगे। अब आपके मित्र का नाम यहाँ पर नहीं दिया है तो आप अपने मित्र का नाम कुछ भी लिख सकते हो। तो प्रिय मित्र भरत, तो सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पे आपको संबोधन करना है। संबोधन में आप कीजिए कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अति आनंद हुआ और मैं तुम यहाँ राजी खुशी से हूँ और आशा करता हूँ तुम भी राजी खुशी से होगे। इस तरह से कुछ भी आप शुरुआत में संबोधन करते हैं। तो तुम्हारा पत्र मिला, कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रहा था पर स्कूल के वार्षिक उत्सव में लगे रहने के कारण नहीं लिख पाया। अब इसके बाद आपको वार्षिक उत्सव के बारे में लिखना है। ये चीज़ें आपको बताना है कि किस तरह से वो मनाया गया, तो क्या क्या चीज़ें हुई। तो वार्षिक उत्सव में सभी विद्यार्थी और शिक्षक आनंदित थे। पूरी जो स्कूल की जो इमारत थी उसे सजाया गया, बराबर। उसमें रंगीन गुब्बारे लगाए गए और मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जी को आमंत्रित किया गया। क्या क्या प्रवृत्तियाँ हुई ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है। तो इसमें क्रिकेट मैच, खो खो, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि रखा गया। मनोरंजन के लिए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई थी, यानी रिलेटेड विद द टॉपिक आपको लिखना है ये बीच में। फिर इसके बाद हम एंड करेंगे। एंड में आपको लिखना है कि जो भी व्यक्ति है उसके माता पिता को आपको नमस्कार प्रणाम अवश्य लिख देने का। तो आपकी चीज़ जो है पूरी हो जाती है। हमारा यह वार्षिक महोत्सव बड़ा सफल रहा। आजकल तुम्हारे स्कूल में क्या प्रवृत्ति चल रही है? तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और भाई बहनों को प्यार। और यहाँ पे अंत हम पूरा करते हैं, तुम्हारा मित्र ब्रगेश। ओके, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, एंड कहाँ से करनी है, और बीच में आपको रिलेटेड विद द टॉपिक सारी चीजें लिखनी है। रूपरेखा के आधार पर कहानी का शीर्षक लिखिए। 2 मित्रों का वन में जाना, भालू का आना, एक का वृक्ष पर चढ़ जाना, दूसरा वृक्ष पर चढ़ने में असमर्थ, उसका जमीन पर मुर्दे की तरह निश्चेष्ट
लेट जाना, भालू का कान सुना, फिर चले जाना, वृक्ष से उतरकर मित्र का प्रश्न, भालू ने क्या कहा, उत्तर, स्वार्थी मित्र से दूर रहो। तो लिखेंगे दो मित्र थे, कोई भी नाम दे दो, राम और श्याम जंगल में जा रहे थे। दोनों घने मित्र थे और जब वो बीच जंगल में पहुंचे तो उन्हें दिखा कि एक भालू दौड़ करके उनकी तरफ आ रहा है, बराबर। तो श्याम जो था वो पेड़ पर चढ़ गया, वो फुर्तीला था, पेड़ पर चढ़ गया। अब राम जो था वो उसका शरीर भारी था, उसने वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन तभी उसे एक युक्ति सूझी और वो श्वास बंद करके जमीन पर लेट गया। भालू आया, भालू ने जब राम को सूंघा और फिर वापस चला गया। भालू को लगा कि ये तो मरा हुआ है, तो भालू ने उस पर कोई प्रहार नहीं किया और चला गया। भालू के चले जाने के बाद श्याम उतरा, उसको देखकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तक भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो लिखेंगे कि श्याम ने उत्तर दिया कि भालू ने मेरे कान में कहा कि जो मित्र तुम्हारी आपदा में प्राण बचाकर भाग जाए, तुम्हारे काम ना आए, ऐसे स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। तो यानी ये जो मैंने कहानी बताई, इसमें आप कुछ भी ऐड करके अपनी चीज़ें लिख सकते हो, जंगल का वर्णन वगैरह, बराबर। जैसे दो मित्र साथ में ही रहते थे, साथ में व्यवसाय करते, साथ में खेलते, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप कहानी लिख सकते हो। ये कहानी आपकी पूरी हो गई। अब मातृ प्रेम, मां की महिमा, परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त, स्वभाव की विशेषता, धार्मिक प्रवृत्ति भाव, उदारता, मां के प्रति पूज्य भाव। तो इसमें देखिए, जब आप निबंध लिख रहे हैं तो आप बताइए, पहले तो आओगा आपका प्रस्तावना, बराबर। प्रस्तावना में लिख देंगे कि भगवान राम ने कहा था कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादिति गरीयसी। फिर इसमें बिस्मिल का आप लिख दीजिए कि बिस्मिल ने कहा था कि वो कभी भी अपनी माता का ऋण नहीं उतार सकते। मात्र बिस्मिल ही नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का जो ऋण है उसको उतार नहीं सकता, बराबर। इस तरह से प्रस्तावना लिख के फिर उसके बाद आपको लिखना है कि परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त। तो माता बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है। बच्चे को जो संस्कार है वो माता से ही मिलते हैं। एक इसीलिए कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी महिला एक पूरे परिवार को तार देती है। एक कन्या को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करने जैसा होता है, बराबर। स्वभाव की विशेषता, तो माता जो है उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है, परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, बराबर। उसके परिवार के वो सबसे अंत में भोजन करती है ताकि परिवार का कोई भी सदस्य भूखा ना रहे। वो सारे दुख तकलीफें सह लेती, लेकिन परिवार के ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आने देती है। वो बिना शब्दों को बोले सुने अपने बच्चों के, अपने परिवार लोगों के जो भाव है उनको समझ लेती है। मिंटू से कि आप जो भी इससे रिलेटेड है उसको अच्छे शब्दों में लिखिए, बराबर। और फिर माँ के प्रति पूज्य भाव, इसको अब आपको निबंध का एंड करने के तो लिखेंगे कि माता का कर्ज कोई भी उतार नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और इसमें लिखिए, मैं तो व्यक्ति मनुष्य ही उसे मानता हूँ जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो मनुष्य ही नहीं है, बराबर। यानी रिलेटेड विद द टॉपिक आपको अच्छे शब्दों में, अच्छे वाक्यों में लिखना है। यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो देखिए, अब इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो लिखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन दूसरे विश्व युद्ध में थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उत्तर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। तो उस पत्रकार ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा, परमाणु अस्त्रों से होगा, और इतना भयानक होगा ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आज मनुष्यों ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए हैं कि हम चाहे तो 10 बार पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं, बराबर। आज मनुष्यता उस मुहाने पर पहुंच गई है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरी मानवता नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये सब चीज़ें आप कब लिख सकते हो? जब आपने जीवन में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ा हो। अब आप लोग तो ऐसे हो कि आपको टेक्स्ट बुक देख के नींद आ जाती है, टेक्स्ट बुक आपके लिए नींद का काम करती है, नींद की गोली का काम करती है। तो यू हैव टू रीड, द रीडर्स आर द लीडर्स। जो पढ़ता है वो बढ़ता है। तो एक्स्ट्रा पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, जीवन में बहुत सी अच्छी किताबें हैं।
तो इससे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक। दूसरा युद्ध हुआ था 1939 से 1945, बराबर। फिर इसमें लिखेंगे, इसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए थे, बराबर। उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा जो सामान्य नागरिक मारे गए थे। 1 करोड़ 10 लाख तो सैनिक थे, बराबर। अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था, दुनिया के देश बर्बाद हो गए थे, बराबर। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद काफी महामारियां फैली थी और 1929 में विश्वव्यापक मंदी आई थी। दूसरा विश्व युद्ध हिटलर के कारण हुआ था, ये 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें 6 अरब सैनिकों ने भाग लिया था। अब इसमें अगर कौन कौन से देश साथ में थे वो भी लिख लो। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ये फ्रांस, ये देश साथ में थे। जबकि इटली, जर्मनी, तुर्की, ये सब साथ में थे। जापान भी साथ में था, आक्रमणकर्ता देशों में था। तो दूसरा विश्व युद्ध भयंकर रहा और 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8:10 पर अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक बॉम्ब डाला जिसका नाम था लिटिल बॉय। और देखते ही देखते 60,000 जो लोग थे धुएं में उड़ गए, बराबर। इस युद्ध की विभीषिका का आप वर्णन करो कि लोगों के कंकाल जल गए। तापमान, जहाँ बम पड़ा था वहाँ पे एक भी उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी इमारत नहीं बची, कोई भी जीवित नहीं बचा। और इसका प्रभाव इतना भयंकर हुआ कि इसके कारण जो जापान में आने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो अपाहिज पैदा हुई, बराबर। ये डिटेल लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि मनुष्य जो स्वार्थी, अपने स्वार्थ के कारण युद्ध करेगा। तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो मानव जाति पूरी तरह विनाश हो जाएगी। इसलिए हमें गांधी के और महात्मा बुद्ध के जो रास्ते उनको अपनाना चाहिए, युद्ध का त्याग करना चाहिए। अब अगला निबंध है मेले में 2 घंटे। तो इसमें देखिए, आपने कभी भी गांव के जो मेले में आप घूमने गए हो तो उसमें आपने क्या क्या देखा था उस चीज को बताना है। सबसे पहले बताओ कि मेला कहाँ लगा था, क्या क्या था, ये आप अपने ढंग से लिख सकते हो। ये मैं धीरे धीरे आपके लिए लिख रहा हूँ, आप पूछ करके वहां पे उसको देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा पेपर हो रहा है और आप, आई एम श्योर आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।